हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 1। ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इसका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिर आवेश क्या होता है। हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आवेश क्या होता है, आइए जानते हैं। आवेश क्या है। आवेश की हम यहाँ पर लिखते हैं आवेश क्या होता है, आज हम आपको सब बताएंगे। हम आपको एक इतिहास बताना चाहता है। हम पीछे से पूरी कहानी बताते हैं। आखिर ये आवेश आया कहाँ से, आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप गौर से सुनना, मैं आपको बताना जा रहा हूँ आखिर इतिहास इसका क्या है। ठीक है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इतिहास के बारे में एक वैज्ञानिक थे 600 ईसा पूर्व, जिनका नाम था थेल्स। बताया जाता है कि जब वो पहाड़ों पर घूम रहे थे, जब जब वो पहाड़ों पर से घूम रहे थे, तो उन्हें एक पत्थर मिला। एक क्या मिला, एक पत्थर, जिन्होंने उसका नाम दे दिया अंबर। जब उन्होंने इस पत्थर यानी अंबर को ऊन से रगड़ा, ऊन से रगड़ा, तो ये पत्थर, ये अंबर आवेशित हो गया। क्या हो गया, तब इसको अंबर को ऊन से रगड़ा तो ये आवेशित हो गया। ये कुछ चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जैसे छोटे छोटे पत्ते और घास, हरी हरी घास को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तभी उन्होंने बताया कि उसमें कुछ गुण है। फिर आते हैं वैज्ञानिक 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने 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 इस अंबर को ही नाम दे दिया आवेश। इन्होंने बहुत खोज की, बताया जाता है इन्होंने बहुत खोज की। और अंबर जो थेल्स ने बताया था कि पत्थर है, इसे अंबर को ऊन से रगड़ने से वो उसमें एक आवेश से गुण आ जाता है, जो अपनी ओर आकर्षित चीज़ों को कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है। उसी गुण को उन्होंने नाम आवेश दे दिया। आवेश, उन्होंने उस पत्थर को नाम आवेश दिया था, लेकिन इन्होंने इसी चीज को यानी अंबर को ही आवेश नाम दे दिया। यहाँ से ही आवेश की उत्पत्ति होती है कि आखिर आवेश किसने बताया। अब मजेदार टॉपिक के चलते हैं, बहुत ही मजेदार। अब आते हैं विज्ञान, जो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, आखिर आवेश है तो है क्यों, आया कहाँ से। और हम देखते हैं जब बिजली गिरती है तो बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं, वो एकदम भूसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने 1792 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए। कौन आए वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना। उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलैंड आए। उन्होंने कहा कि जब बिजली गिरती है, कोई आकाशीय बिजली किसी इंसान पे पड़ती है, वो भी नष्ट हो जाता है। यदि किसी पेड़ पे पड़ती है, वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो जब बिजली कड़क रही थी और बादल छाए हुए थे, तो ये अपनी क्या लेके, पतंग देखो मेरी उड़े उड़ जाए, पतंग मेरी उड़े जाए, ये पतंग लेके उड़ाने चले गए कहीं बादलों में। और आंधी और बिजली कड़क रही थी। और इन्होंने पतंग ऐसी होती है, कुछ पतंग ऐसी होती है ना। तो इन्होंने यहाँ पर पतंग के सिरे पर इन्होंने चादर लगा दी। इसकी लोहे की, लोहे की चादर लगा दी इसके ऊपर, और वो उड़ाने चले गए। जब बिजली की किरण इनकी जो पतंग थी उसके ऊपर पड़ी, तो ये धागा पकड़े थे, तो इन्हें ये धागा झटका लगा, एकदम झटका, इनका झटक पीछे हो गया, एकदम इनका हाथ
चीज हो गया। मैंने कहा इसमें तो कुछ बात है, इसी कारण ने झटका लगा है। तब ये समझिए कि इसमें कोई गुण होता है जिसके कारण इन्हें एक झटका लगा है। तभी से आवेश की खोज हुई कि आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। वहां से ही आवेश की खोज हुई। आवेश किसे कहते हैं? ये किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो किसी भी वस्तु को प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है। ये बात हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। इन्होंने पतंग के द्वारा इन्होंने पतंग उड़ाई, झटका लगा, तभी इन्होंने बताया कि किसी आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, क्योंकि ये अंदर का एक गुण है। ये आमतौर पे नहीं, ये अंदर का गुण है, आंतरिक गुण है जो किसी एक वस्तु को प्रतिकर्षित तथा आकर्षित करती है। उसी प्रकार उनका हाथ प्रतिकर्षित हो गया था इसी गुण के कारण। यहीं से आवेश की खोज होती है। आप समझ गए होंगे कि आवेश क्या होता है। मैं आवेश की डिफिनेशन लिखे देता हूँ। आवेश आवेश क्या होता है? ध्यान से सुनिए डिफिनेशन की। आवेश आवेश किसी 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 पदार्थ का किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। अब आप समझ होंगे कि आवेश क्या होता है। अब आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे आखिर आवेश किसे कहते हैं। मैं आपको फिर से समझाने की बात करता हूँ। जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 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 क्या हो रहा था, बिजली कड़क रही थी, वो अपनी पतंग लेके चले गए। जो उन्होंने पतंग उड़ा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पतंग, जैसे ये पतंग होती है, ये पतंग उन्होंने यहाँ पर चादर लगा रखी थी लोहे की, और ये भी एक लोहे की समझ लो, यहाँ पर ये थे, और यहाँ पे बिजली तड़ाक देना इस पर चादर पर लगी, तो इन्हें इससे इसे तड़ाक, इनका हाथ पीछे हो गया। जब इनका हाथ पीछे हुआ, इन्होंने कहा मेरा हाथ क्यों पीछे हुआ। तो इन्हें सोचा कि जब ये बिजली मेरी पतंग के ऊपर गिरी तो मुझे झटका लगा। तो उन्होंने सोचा कि इसी पदार्थ का कोई आंतरिक गुण है जिसके कारण मुझे झटका लगा। तो इन्होंने कहा कि ये आवेश है किसी पदार्थ का, ये पदार्थ है किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो किसी भी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है। यहीं से ये बात निकल के आई कि आवेश क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। हेलो भाई, फिर से वेलकम। तो आप क्या पढ़ा रहे थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की परिभाषा तो बताई। आवेश की परिभाषा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की परिभाषा तो बताई, साथ ही उन्होंने कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट भी बताए। मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने एक काम किया। उन्होंने पता क्या करा? उन्होंने ऐसे एक छड़ी और उन्होंने एक ऐसे छड़ी, ठीक है, एक ऐसे उन्होंने छड़ी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे, और यहाँ पर एक उन्होंने
उन्होंने यहाँ पर एक छड़ी कर ली और एक छड़ ऐसे ली। ये उन्होंने ली कांच की छड़। क्या ली? कांच की छड़। मैं फिर से बनाता हूँ। उन्होंने 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 कांच की छड़ ली। सुनिए भाई, मुझे तक। उन्होंने कांच की छड़, कांच की छड़ और एक ली एवोनाइट की छड़। एवोनाइट उन्होंने दो कांच की छड़ ली। कांच की छड़, कांच की उन्होंने कांच की दो छड़ ली। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब उन्होंने कांच की दो छड़ ली और जब उन्होंने उन्हें आपस में ऐसे मिलाया, जब उन्होंने उन्हें आपस में ऐसे मिलाया तो इन पर प्लस 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 और इन पर भी प्लस प्लस, ये दोनों अपने आप को प्रतिकर्षित करने लगे। क्या? प्रतिकर्षित करने लगे। जब सेम चार्ज होता है तो दोनों वस्तु अपने आप को प्रतिकर्षित करती हैं। कांच की छड़ और कांच की छड़, जब दो कांच की छड़ों को आपस में उन्होंने रगड़ा तो उन पर धनावेशित आ गया, यानी समान चार्ज आ गया, जिस कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। फिर उन्होंने फिर से लिया उन्होंने फिर से एक व्यवस्था बनाई। उसमें उन्होंने एक छड़ ली एवोनाइट की और दूसरी भी छड़ ली किसकी? एवोनाइट की। दोनों छड़ किसकी ली? एवोनाइट की। एवोनाइट की छड़ ली। एवोनाइट की छड़। एवोनाइट एक प्रकार की धातु है, ठीक है। जब उन्होंने एवोनाइट की छड़ ली और जो वो आपस में उन्होंने रगड़ा तो उन पर ऋणावेश आ गया। ऋणावेश, दोनों वस्तु पर ऋणावेश यानी समान ऋणावेश आ गया, तो दोनों वस्तु अपने आप को प्रतिकर्षित कर दिया। यहाँ भी क्या कर दिया? प्रतिकर्षित। जब उन्होंने कहा कि जब हम दो कांच की छड़ों को लेते हैं तो वो प्रतिकर्षित कर देती हैं, यानी धनावेश आ जाता है दोनों में। और जो उन्होंने कहा कि जब एवोनाइट की दो छड़ लेते हैं तो वो दोनों पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण वो प्रतिकर्षित कर देती हैं। जब उन्होंने सोचा कि एक कांच की छड़ लेते हैं, एक एवोनाइट की छड़ लेते तो क्या होगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक इधर एवोनाइट की छड़ और एक इधर कांच की छड़। इधर कांच की छड़ ली किसकी? कांच की छड़, कांच की छड़ और इधर दी उन्होंने एवोनाइट की छड़। जब उन्होंने कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा जब उन्होंने कांच की छड़ और एवोनाइट को आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि क्या हो गया। देख, जब उन्होंने कांच की छड़ ली तो उसमें प्लस आ गया, प्लस। और जो एवोनाइट की छड़ ली तो उसमें माइनस आ गया। जब प्लस माइनस आया तो वो दोनों आकर्षित हो गई। क्या हो गई? वो दोनों एक जगह पर मिल गई। यानी जब उन्होंने कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा तो वो आकर्षित हो गई, प्रतिकर्षित नहीं हुई। अब की बार आकर्षित हो गई। क्या हो गई? आकर्षित। तभी से पता चला कि जब हम एक कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ेंगे तो वो आकर्षित हो जाएगी। आकर्षित हो जाएगी। ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन। ये क्या है? सेकंड कंडीशन। ये क्या है? थर्ड कंडीशन। ये तीनों कंडीशन को किसने बनाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन तीनों कंडीशन को बताया था। तभी से पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। एक धनावेश, एक ऋणावेश। आइए बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा क्या होता है?
ऋणावेश, एक धनावेश एक ऋणावेश, यानी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपको ये पता चल गया होगा। आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। हम आपको कल बताएंगे। कल क्या बताएंगे? कल ये बताएंगे कि आवेश के गुण, कल आवेश के गुण यानी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।